हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। गर्म हो जाने पर आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। आप सभी का मॉर्निंग सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। लंबे समय से चल रहे इस कोविड-19 वैश्विक महामारी ने न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से बहुत प्रभावित किया है। लोग आज तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध, भय जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि हम बात करें भारत के मानसिक स्तर की, तो 90% से ज्यादा लोग तनावग्रस्त हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं और कोरोना महामारी ने 30% का एंजाइटी और डिप्रेशन में इजाफा किया है। तो आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, अगर मानसिक रोग हो जाए तो उसके उपचार और बचाव के लिए बहुत लाभकारी है। योग निद्रा का प्रतिपादन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने किया। यह एक तांत्रिक अभ्यास न्यास पर इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मन को किसी एक बिंदु पर ले जाना। अगर शाब्दिक अर्थ योग निद्रा का देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सजगता के साथ सोना। इसमें शरीर सोता है परंतु मन जगा हुआ रहता है। इसके 8 चरण हैं: शारीरिक शीतलीकरण, संकल्प, चेतना को घुमाना, श्वासों की सजगता, विपरीत भाव, मानस दर्शन, संकल्प, फिर समाप्ति। शारीरिक शीतलीकरण में हम शवासन में लेट जाते हैं और व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह बाहर की आवाजों के प्रति अपने मन को एकाग्र करे। कुछ देर के बाद जब मन की रुचि बाहर की आवाजों से हट जाती है, तो हमारा शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर अगले चरण का प्रारंभ होता है, संकल्प। संकल्प में व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार किसी संकल्प का चुनाव करता है और उसे वह संकल्प बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो वह अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। संकल्प को पूर्ण दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि योग निद्रा में लिया गया संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होता है। फिर अगले चरण, चेतना को घुमाना। शरीर जो हमारा इस चरण में अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में घुमाया जाता है एक क्रम में। इसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति सजग रहते हैं, निर्देशों को सुनते हैं और निर्देशों के अनुसार तेजी से अपनी सजगता को, चेतना को शरीर के अंगों पर घुमाते हैं। इसका क्रम है दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं पैर के अंगूठे तक, फिर बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे तक, फिर शरीर के पिछले हिस्से पर और शरीर के अग्रभाग पर चेतना को घुमाते हैं। इससे शरीर का प्रत्येक अंग और इससे संबंधित मानसिक मस्तिष्क के केंद्र का शीतलीकरण होता है। उसके बाद श्वासों की सजगता, व्यक्ति श्वासों के प्रति एकाग्र होता है। श्वास नासिका छिद्र से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए नाभि तक जाती है। फिर नाभि से छाती, छाती से गला, गले से नासिका छिद्र से बाहर आती है। इस मार्ग के प्रति हम सजग रहते हैं। इससे मस्तिष्क में जो तरंगे उत्पन्न होती है उसको अल्फा तरंग में परिवर्तित किया जाता है, जिससे हमारा मन
पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर अगले चरण का प्रारंभ होता है, विपरीत भाव। इसमें दो अलग अलग विपरीत भाव का साथ में अनुभव करते हैं, जैसे ठंडा गर्म, भारीपन हल्कापन, सुख दुख। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का दो गोलार्ध है, दायां और बायां, और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य को संपादित करता है। जब हम दो विपरीत अनुभव को एक साथ अनुभव करते हैं तो दोनों गोलार्धों के बीच संतुलन पैदा होता है, और तब हम अचेतन मन से संपर्क करने साधने में सक्षम होते हैं। फिर अगला चरण है मानस दर्शन। इसमें हम विभिन्न घटनाओं, चीजों और काल्पनिक कहानियों को अपने बंद आंखों के सामने, उसे चिदाकाश कहते हैं, वहां पर देखते हैं। यह अचेतन की नकारात्मकता को दर्शाता है, जैसे कि अवसाद, चिंता, भय इसके प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह अचेतन से चेतन स्तर पर आता है और हम सजग और आसक्त होकर के इसे देखते हैं, जिससे कि यह नकारात्मक विषय हमारे मन से दूर हो जाता है। फिर अगले चरण संकल्प, यह 7वां चरण है। संकल्प में पुनः हम वो जो दूसरे चरण में संकल्प हमने किया था उसी की पुनरावृत्ति करते हैं, संकल्प को बदलते नहीं है। दूसरे चरण में हम संकल्प का यदि बीजारोपण करते हैं तो इस चरण में संकल्प को हम पानी देते हैं। यह संकल्प को पूरा होने में प्रेरित करता है। फिर अगले चरण जो अंतिम चरण है समाप्ति की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यक्ति जागृत होता है पर सजगता अंतर्मुखी होती है। तो सजगता को बहिर्मुखी बनाने के लिए हम निर्देश देते हैं कि शरीर को धीरे धीरे हिलाने के लिए, उसके बाद आंखें बंद ही रहती है, उठकर बैठ जाने के लिए कहा जाता है और योग निद्रा की समाप्ति हो जाती है। तो योग निद्रा जो है यह संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता, अवसाद को दूर करता है। न्यूरोटिक जो पेशेंट है उसके मन को शांत करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज जैसे इंसोमेनिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जैसे और माइग्रेन, इस तरीके की समस्याओं में ये लाभकारी है। तो हम बात करते हैं कि योग निद्रा करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका समय की अगर बात कर ले तो योग निद्रा आप मॉर्निंग में कर सकते हैं खाली पेट, या इसका अभ्यास रात में भी किया जा सकता है। अगर जिन व्यक्ति को अनिद्रा की परेशानी है तो वह इसका अभ्यास रात में करेंगे। केवल यह ध्यान देना है कि जो वो वातावरण रहे वह बिल्कुल शोरगुल बाहर से ना हो। जिस समय योग निद्रा का अभ्यास किया जा रहा है उस टाइम कोई लोग छेड़छाड़ ना करे, शरीर को छुए ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब योग निद्रा एक प्रत्याहार की विधि है, तो योग दर्शन में पतंजलि ने कॉन्सेप्ट दिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। मतलब यह एक प्रत्याहार की विधि है। तो अगर आसन प्राणायाम के बाद अगर योग निद्रा का अभ्यास करें तो यह बहुत लाभकारी हो जाता है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, उसके बाद फिर हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैरों को इस प्रकार सीधे फैला लीजिए, दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे, यह प्रारंभिक स्थिति है। अब धीरे धीरे
पैरों के उंगलियों को पीछे मोड़ेंगे। इस प्रकार श्वास लेते हुए पीछे मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। पादुंगली नमन, इसे इस अभ्यास का नाम है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। धीरे धीरे पीछे। जो सजगता रहेगी, जो पैरों की उंगलियों के मूवमेंट पे रहेगी, श्वास लेते हुए धीरे धीरे उंगलियों को पीछे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। अब एंकल बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। पंजे को सीधे रखेंगे, टखने को धीरे धीरे पीछे मोड़ेंगे और आगे करेंगे। इस प्रकार श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, पंजा पीछे जाएगा, टखना आगे, फिर धीरे धीरे टखना पीछे, पंजा आगे, श्वास छोड़ते हुए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे, पंजे को करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे। अभ्यास को बिल्कुल धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे, धीरे धीरे आगे। श्वास लेते हुए पीछे। सजगता जो है वह मूवमेंट पे रहेगी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। अब एंकल रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों को सटा लीजिए, पंजे को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंकल को, फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पहले पंजे को आगे कर लीजिए, फिर बाएं से दाएं क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे गोल गोल गोलाकार पंजे को घुमाएंगे। फिर धीरे धीरे इसको 5 बार पूरा करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में धीरे धीरे घुमाएंगे। इसमें श्वासों की जो स्थिति रहेगी वह सामान्य रहेगी। अब अपने हाथों की उंगलियों को फंसा करके घुटने के नीचे रखें और जांघ को छाती के पास रखें। इस प्रकार जानु नमन, नी बेंडिंग। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, हाथ इसमें सीधी रहेगी। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे। यह ध्यान रहे कि बहुत ऊपर पैर को नहीं करना है। 8 से 10 इंच तक पैर जमीन से ऊपर हो सकता है। धीरे धीरे घुटने से पैर को मोड़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मोड़ेंगे। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे, एक बार और। धीरे धीरे पैर को सीधा, धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे। अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे।
घुटने को के नीचे पैर को रखेंगे इस प्रकार, इस पोजीशन में। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़ेंगे। सजगता जो रहेगी वह श्वासों पे रहेगी और जो हमारे घुटना मुड़ रहा है उस पर रहेगी। धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे। धीरे धीरे पैर को सीधा, धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे इस प्रकार। एक बार फिर करेंगे, पैर को मोड़ेंगे। अब हम मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे। इसमें आप लोग बैठ जाइए सुखासन में। हाथ को कंधे के समानांतर सीधा करेंगे प्रकार, और श्वास लेते हुए हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे। ऐसे श्वास छोड़ते हुए अंगूठा चारों उंगलियों के नीचे और मुट्ठी को बांधेंगे इस प्रकार। श्वास लेते हुए उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे उंगली को फैलाए, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को इस प्रकार बांधेंगे। धीरे धीरे उंगलियों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बांधेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे उंगलियों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे उंगलियों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधेंगे। अब मनी बंद न बंद, हाथ को सीधा कर ले। श्वास लेते हुए हाथ के हथेली को ऊपर की ओर करेंगे, उंगलियां छत की ओर रहेगी या आसमान की ओर रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, इस प्रकार उंगलियां जमीन की ओर रहेगी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। कोहनी को मोड़ेंगे नहीं, यह ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब हाथों को घुटने पे रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए और छोड़िए। 5 बार लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए और छोड़िए। अभ्यास करने से जो मांसपेशियों में तनाव का अनुभव हो रहा है उसको मानसिक रूप से दूर करने का प्रयास कीजिए।
लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास अंदर भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास अंदर भरिए, श्वास छोड़िए, अब हम मणिबंध चक्र का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को कंधे के समानांतर सीधा कर लीजिए और मुट्ठी इस प्रकार से बांध लीजिए, अंगूठा नीचे रहेगी, चारों उंगलियों के अंदर इस प्रकार। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों का जो फिस्ट है वो एक दूसरे के विपरीत रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। धीरे धीरे इसको घुमाएंगे घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में, फिस्ट रोटेशन। धीरे धीरे 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। हाथ को सीधा कर ले इस प्रकार, हथेलियां छत की ओर, कोहिनी नमन। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को इस प्रकार मोड़ेंगे, उंगलियां कंधे से सटेंगी और श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़े, श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा करें। जल्दबाजी नहीं करनी है, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए सजगता आप सभी श्वासों पर रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे। धीरे धीरे मोड़ेंगे, धीरे धीरे को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को सीधा करेंगे। धीरे धीरे हाथ को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा। अब हाथ घुटनों पे रखेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए और छोड़िए। हाथों के मांसपेशियों में जो तनाव का अनुभव हो रहा हो, मानसिक रूप से उसे शांत करने का प्रयास कीजिए। लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए, छोड़िए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए।
श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर छोड़िए। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। हाथ को पहले सीधा कर दीजिए। अब इस प्रकार हाथ को मोड़ लेंगे और हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले 5 बार क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे हाथों को घुमाएंगे, धीरे धीरे। इसमें श्वासों की स्थिति सामान्य भी हो सकती है, नहीं तो जब कोई ऊपर जाए तो श्वास लेंगे और जब नीचे आए तो श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप विपरीत दिशा में करेंगे, नीचे से ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों की स्थिति सामान्य रहेगी या फिर कोई नहीं ऊपर जाएगी तो श्वास लेते हुए ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों स्थिति में हो सकता है इसका अभ्यास। सजगता जो है मांसपेशियों पे रहेगी, मूवमेंट पे रहेगी। अब धीरे धीरे हाथ को अभ्यास बंद करें, हाथ को घुटने पे रखें, आंखों को बंद कर लें, लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लें, बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें। एक बार फिर से श्वास अंदर लें, श्वास बाहर छोड़ें। अब हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को, गर्दन को नीचे करेंगे, ठुड्डी छाती के पास करने का प्रयास करेंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे मोड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास
छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करना है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बिल्कुल आराम से किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है, ताकि जोड़, जो हमारे शरीर के जोड़ हैं, वह लचीला हो सके, ढीला हो सके, मांसपेशियां लचीला हो, यह हमारे शरीर के शक्ति के अवरोध को दूर करता है, आत्म सजगता को बढ़ाता है। इसलिए अभ्यास को बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। मांसपेशियों को मसाज करता है, मांसपेशियों का मालिश करता है। सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे करेंगे, ठुड्डी को छाती से के पास ले आएंगे, धीरे धीरे सिर को पीछे करेंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे। अब हम सिर को बाएं ओर मोड़ेंगे इस प्रकार, और कोशिश करेंगे कि कान हमारे कंधे से सटे। धीरे धीरे फिर श्वास लेते हुए सिर को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर मुड़े। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर सीधा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा। फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर धीरे धीरे मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। अब हम धीरे धीरे सिर को बाईं ओर मोड़ेंगे। इसमें ठुड्डी कंधे के समानांतर रहेगी। इस प्रकार श्वास लेते हुए धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ेंगे। ठुड्डी कंधे के समानांतर रहेगी। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा।
अभ्यास हमेशा श्वासों के साथ करेंगे। श्वासों पे ध्यान देना है, सजगता हमारी श्वासों पे रहेगी और मूवमेंट पे रहेगी। धीरे धीरे दाईं ओर मोड़ेंगे, धीरे धीरे सीधा, फिर धीरे धीरे बाईं ओर, धीरे धीरे सीधा करेंगे। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। प्रियंका, जी सर। ये करें ना कि थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो है थोड़ा फास्ट करा दिए, 7-10 हो रहा है और थोड़ा जो निद्रा अच्छे से कराना है। जी 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 सर, जी सर, जी सर, बस खत्म ही कर रहे हैं। ठीक। नेक रोटेशन, ठुड्डी को आगे, फिर इसको क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है, सिर को बाएं से दाएं ओर। फिर इसको 5 बार कर लेंगे क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब सिर पीछे जाएगा, सांस लेते हुए पीछे घुमाएंगे और जब सिर आगे की ओर जाएगा, सांस छोड़ते हुए आगे। काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4, धीरे धीरे पीछे, 5। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दाएं से बाएं की ओर घुमाएंगे सिर को। 1 2 3 4 5। हाथ घुटनों पे ही रहेगी, आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। 2 बार हम करेंगे। लंबी एवं गहरी श्वास अंदर भरिए, बाहर निकालेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। आंखों को हम अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने दाएं हाथ को की पहली और दूसरी उंगली को आईब्रो सेंटर पे रखेंगे, अंगूठा दाई नासिका छिद्र के पास और अनामिका बाई नासिका छिद्र के पास रखेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, फिर दाई नासिका छिद्र को बंद करके बाई नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और बाई नासिका छिद्र को बंद करके दाई नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। फिर दाई नासिका छिद्र से श्वास लेंगे और बाई नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे। रेशियो बराबर बराबर होगा। अगर हम 5 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 5 सेकंड में ही श्वास छोड़ेंगे और 5 सेकंड में पुनः श्वास लेंगे और पुनः 5 सेकंड में ही श्वास छोड़ेंगे। 10 बार इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास शुरू कीजिए। श्वास लीजिए, बाई नासिका छिद्र से श्वास, दाई नासिका छिद्र से श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए, बाई नासिका छिद्र से श्वास पुनः लीजिए, छोड़िए।
श्वास लीजिए, छोड़िए। जब अभ्यास पूरा हो जाए तो हाथ को घुटने पे रखेंगे। अभ्यास को जारी रखिए। नाड़ी शोधन का अभ्यास, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हमें तनाव मुक्त बनाता है, मन को शांत करता है और अगर आध्यात्मिक रूप से देखी जाए तो यह ईड़ा और पिंगला नाड़ी से संतुलित बनाता है। श्वास लीजिए, छोड़िए। अभ्यास पूरा हो जाने पर हाथ घुटनों पर रखिए। आंखों को खोल लीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें अपने हाथों की पहली उंगली, तर्जनी उंगली को कान से इस प्रकार बंद करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ते हुए भौरे के भांति गुंजन करेंगे। इसमें होठ सटा हुआ रहता है पर दांत सटे हुए नहीं रहते हैं। कई लोग ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसमें ओम का उच्चारण नहीं करना है, भौरे के भांति गुंजन करना है। इस प्रकार एक बार मुझे देख लीजिए। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए भौरे की भांति गुंजन करेंगे। इस अभ्यास को 5 बार करना है। श्वास लेंगे, अभ्यास को कीजिए। जब अभ्यास खत्म हो जाए तो दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे और आंखों को बंद ही रखेंगे। अभ्यास पूरा हो जाने पर दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। आपने जो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया है, इससे आपके मस्तिष्क में कंपन महसूस हो रहा होगा। उस कंपन को मानसिक रूप से महसूस करते जाइए। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, तनाव मुक्त करता है, क्रोध को दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। मन पूरी तरह से शांत हो रहा है, तनाव मुक्त है। अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार बतला देती हूँ। इसमें शवासन में लेट जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस प्रकार लेटते हैं। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रहती है।
दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां छत की ओर। आंखों को बंद कर लेते हैं, पूरे शरीर को एक सीध में रखते हैं इस प्रकार, और पूरे अभ्यास काल में शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता है। आप लोग सभी लेट जाइए, दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें, हथेलियां छत की ओर, पैरों के बीच थोड़ी दूरी। आंखों को बंद कर लेंगे, जब तक आंखों को खोलने के लिए नहीं कहा जाए आंखों को खोलना नहीं है। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। शरीर, हम इसमें निर्देश को देते जाएंगे, आपको बतलाते जाएंगे। आपको मानसिक रूप से निर्देश का पालन करना है, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। पूरा शरीर शांत शांत शांत, मन शांत शांत शांत। शरीर को बिल्कुल हिलाए डुलाए नहीं, पूरी तरह से शरीर को शांत रखेंगे। अब अपनी चेतना को बाहर से आ रही आवाजों के प्रति सजग बनाइए। जो भी आवाज, जो भी ध्वनि, जो भी शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं, मानसिक रूप से आवाजों को एक एक करके सुनते जाइए। आवाजों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है, अन्यथा आपका मन थक जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। योग निद्रा के अभ्यास में सोना नहीं है, केवल मेरे द्वारा कहे गए निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाना है। आवाजों को एक एक करके सुनते जाइए। जो भी आवाज, जो भी ध्वनि, जो भी शब्द आपको सुनाई पड़ रहे हैं, एक एक करके सुनते जाइए। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है। शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया है। अब हम एक संकल्प लेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार एक संकल्प का चुनाव कीजिए। संकल्प पूरी तरह से स्पष्ट हो और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ उस संकल्प को मानसिक रूप से 3 बार दोहराना है। जैसे मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से शांति का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार कोई भी संकल्प अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कीजिए और मानसिक रूप से उस संकल्प को दोहराइए। योग निद्रा में लिया गया संकल्प अवश्य ही फलीभूत होता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ संकल्प को दोहराना है।
अब मैं जिन जिन अंगों का नाम लूंगी अपने आंखों के सामने काले पर्दे पर उस अंग को देखना है और अंग को मानसिक रूप से ढीला छोड़ देना है। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहिनी, कंधा, बगल, दाएं ओर की कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, एड़ी, टखना, तलबा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं हिस्से के प्रति सजग बनाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, बाएं ओर की कमर, जांघ, घुटना, पिंडली, एड़ी, टखना, तलबा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा बायां भाग, पूरा दायां भाग, पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के निचले हिस्से के प्रति सजग बनाए। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी, गर्दन के नीचे का भाग, सिर के नीचे का भाग, पूरा निचला हिस्सा एक साथ, पूरा निचला हिस्सा एक साथ। अब अपनी चेतना को शरीर के अग्र हिस्से के प्रति सजग बनाइए। ललाट, दोनों भौं, दोनों आंख, दोनों गाल, दोनों कान, दाई नासिका छिद्र, बाई नासिका छिद्र, नासाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। अब अपनी चेतना को श्वासों के प्रति सजग बनाइए। बिल्कुल स्वाभाविक सा श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। श्वासों के प्रति सजग बनिए। श्वास नासिका छिद्र से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए नाभि तक जा रही है, फिर नाभि से छाती, छाती से गला, फिर गले से होते हुए नासिका छिद्र से पुनः वापस आ रही है। इस आवागमन की प्रक्रिया को मानसिक रूप से देखते जाइए। आप धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। मानसिक रूप से यह अनुभव करते जाइए। बिल्कुल पहरेदार की भांति श्वास जब हम लेते हैं, ना एक भी श्वास ना खुद से जाने पाए अंदर, ना बाहर आने पाए। बिल्कुल सजग रहना है। श्वासों के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखना है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नासिका छिद्र के पास हल्की सी ठंडक महसूस होती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। इन सभी अनुभवों के प्रति सजग बने रहें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम 11 से 0 तक की उल्टी गिनती करेंगे।
श्वास लेंगे और मानसिक रूप से गिनती करेंगे 11, श्वास छोड़ेंगे, मानसिक रूप से गिनती करेंगे 11, श्वास लेंगे, मानसिक रूप से गिनती करेंगे 10, श्वास छोड़ेंगे, मानसिक रूप से गिनती करेंगे 10। गिनती को जारी रखिए। श्वास लीजिए 8, श्वास छोड़िए 8, श्वास लीजिए 7, श्वास छोड़िए 7, श्वास लीजिए 6, श्वास छोड़िए 6, श्वास लीजिए 5, श्वास छोड़िए 5, श्वास लीजिए 4, श्वास छोड़िए 4, श्वास लीजिए 3, श्वास छोड़िए 3, श्वास लीजिए 2, श्वास छोड़िए 2, श्वास लीजिए 1, श्वास छोड़िए 1, श्वास लीजिए 0, श्वास छोड़िए 0। अब हम विपरीत भाव के प्रति सजग रहेंगे। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग में भारीपन का अनुभव कीजिए। मानो शरीर का एक एक अंग भारी होता जा रहा है। इतना भारी कि शरीर का पूरा शरीर मानो जमीन से धंसता जा रहा है। पूरा शरीर भारी हो रहा है। भारीपन के भावनाओं को जगाइए। शरीर के प्रत्येक अंग में भारीपन की भावना को जगाना है, महसूस करना है। शरीर का एक एक अंग भारी होता जा रहा है, पूरी तरह से भारी होता जा रहा है, लोहे की भांति भारी होता जा रहा है। अब धीरे धीरे पूरे शरीर में हल्केपन की भावना को जगाइए। धीरे धीरे आपके शरीर का प्रत्येक अंग हल्का होता जा रहा है। शरीर का प्रत्येक अंग हल्का होता जा रहा है। शरीर का प्रत्येक अंग हल्का होता जा रहा है। इतना हल्का कि हवा में आपका शरीर मानो तैर रहा है। हल्केपन की भावना पूरे शरीर में महसूस हो रही है। पूरे शरीर में हल्केपन की भावना को जगाइए। अब अनुभव कीजिए कि आपके शरीर में ठंडक की अनुभूति हो रही है। शरीर के प्रत्येक अंग में ठंडक की अनुभूति हो रही है। मानो कि सर्दी का मौसम आ गया है। शरीर का प्रत्येक अंग सर्दी से कांप रहा है। इस भावना को पूरे शरीर में जगाइए। पूरा शरीर सर्दी से कांप रहा है। शरीर का प्रत्येक अंग ठंडक को महसूस कर रहा है। बहुत ठंडक पूरे शरीर में ठंडक को महसूस कीजिए। शिथिलता को महसूस कीजिए पूरे शरीर में। जैसे कपकपाती हुई सर्दी में आपका शरीर पूरा कंपन करता है, उस भावना को पूरे शरीर में जगाइए। आपके पूरे शरीर में कंपन महसूस हो रही है। ठंड के मारे
ठंड पूरे शरीर में अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए, ऊष्मा को महसूस कीजिए। पूरा शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर गर्म हो रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी पूरी तरह से अब बढ़ गई है। पूरे शरीर में गर्मी को एहसास कीजिए। गर्मी के भावना को पूरे शरीर में जगाइए। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। अब पुनः अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर बेड पे, जमीन पे लेटा हुआ है, एक मृत व्यक्ति के भांति। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बागीचे में हैं। बागीचा सुंदर सुंदर फूलों से भरा पड़ा है। रंग बिरंगी तितलियां चारों ओर उड़ रही है। नीले नीले आसमान। प्रातः काल का समय है। सूर्योदय नहीं हुआ है। पास में ही एक नदी है। नदी की कल कल छल छल आवाज आपके कानों तक जा रही है। पैरों के नीचे हरी हरी घास, कोमल कोमल घास। घास पर ओस की बूंदे। इस ओस की बूंदे वाली घास पर आप चलिए। नदी की कल कल छल छल आवाज आपको आकर्षित कर रही है। आप नदी की ओर चल देते हैं और पूरब की ओर मुख करके नदी के किनारे आप बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे सूरज उगने लगा है और उसके प्रकाश चारों ओर फैल रही है। आपके शरीर पर भी सूरज के प्रकाश पड़ने लगी है। सूरज के प्रकाश पड़ते ही मानो एक चमत्कार सा हो उठा है। आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे सूरज के प्रकाश से समाप्त होने लगी है। धीरे धीरे सारी नकारात्मक ऊर्जा, दुख, दर्द, रोग सब खत्म होने लगे हैं और सकारात्मक ऊर्जा महसूस आप ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आपका मन पूरी तरह से आनंदित हो उठा है। पूरी तरह से आनंद में है। पूरी तरह से आनंद में है। शांत है। मन, शरीर पूरी तरह से आनंद में, शांति महसूस कर रहा है। अब पुनः अपने वातावरण के प्रति सजग बनिए। शरीर आपका जमीन या बेड पे लेटा हुआ है, एक मृत व्यक्ति के भांति। शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है। शरीर पूरी तरह से स्थिर है, तनाव मुक्त है। शरीर पूरी तरह से स्थिर, तनाव मुक्त। शरीर पूरी तरह से स्थिर और तनाव मुक्त है। अब आपने जो योग निद्रा की शुरुआत के वक्त जो संकल्प किया था
उस संकल्प को पुनः मानसिक रूप से 3 बार दोहराना है। संकल्प को बदलना नहीं है। जिस संकल्प को आपने किया था, उसी संकल्प को पुनः मानसिक रूप से दोहराइए। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ मानसिक रूप से 3 बार संकल्प को दोहराइए। अब धीरे से अपनी चेतना को बाहर से आ रही आवाजों के प्रति सजग बनाइए। जो भी आवाज, जो भी ध्वनि, जो भी शब्द आपको सुनाई पड़ रहे हैं, एक एक करके आवाजों को सुनते जाना है। पास की आवाज, पंखे की आवाज, घंटे की आवाज, कोई भी आवाज अगर आपको पास की आवाज सुनाई पड़ रही है, उससे उसके प्रति सजग बने रहिए। केवल पास की आवाज, जो भी आपके आसपास जो भी आवाज हो रही है, उसके प्रति सजग बनिए। अब धीरे से दूर की आवाज के प्रति सजग बनिए। जो भी आवाज दूर से आ रही है, उसके प्रति सजग बनिए। आवाजों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करेंगे। सिर्फ आवाज आ रही है, उसको सुनते जाना है। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हिलाइए। दोनों हाथों को हिलाइए। सिर को दाएं बाएं कीजिए। हाथों की उंगलियों को फंसाकर सिर के पीछे कीजिए और पूरे शरीर को तनाव दीजिए। पूरे शरीर को तनाव दीजिए। अब बाईं करवट लेकर के उठकर बैठ जाइए। आंखें बंद ही रहेगी। आंखें बंद ही रहेगी। सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे। आपने जो योग निद्रा का अभ्यास किया है, मानसिक रूप से अभ्यास की पुनः पुनरावृत्ति कीजिए कि आपने योग निद्रा में कौन से चरण का अभ्यास किया। शारीरिक शीतलीकरण, संकल्प, चेतना को घुमाना, श्वासों की सजगता, विपरीत भाव, मानस दर्शन, संकल्प और समाप्ति। मानसिक रूप से पुनः सारे चरण को अनुभव कीजिए, याद कीजिए। अब धीरे से अपनी चेतना को पुनः श्वासों के प्रति सजग बनाइए। लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए। आंखें बंद ही रहेंगी। आंखों को खोलना नहीं है। आंखें बंद ही रहेंगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। हाथ घुटने पे रहेंगे। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। अपनी चेतना को श्वासों के प्रति सजग बनाए रखिए। बिल्कुल स्वाभाविक श्वास, न खुद से श्वास लेना है, न छोड़ना है। स्वाभाविक
श्वास के प्रति सजग बने रहिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। अब धीरे से अपनी चेतना को दोनों भुवों के बीच भूमध्य पे स्थापित कीजिए और वहां पर जलती हुई ज्योति का मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। उस जलती हुई ज्योति का मानसिक रूप से दर्शन करते हुए हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए। शांति पाठ। असितो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए। गर्म हो जाने पर आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। हरि ओम तस्सत्। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी योग का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरि ओम तस्सत्। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रियंका। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों ने प्रियंका कुमारी के द्वारा जो सूक्ष्म अभ्यास कराए गए और योग निद्रा, जो कि बहुत ही फेमस ध्यान की पद्धति है, तांत्रिक ध्यान की पद्धति है, वो इनके द्वारा कराया गया। निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ प्रियंका जी के बारे में कि ये जो है बचपन से योग से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से ये मुंगेर बिहार की रहने वाली हैं और वहाँ पे बिहार स्कूल ऑफ योगा से ये बचपन से बाल योगिनी, बाल सखा जो वहाँ के योग से संबंधित लगते हैं, तब से ये प्रैक्टिस कर रही हैं।
और ये MCA हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर इन्होंने योग को अपनाया और योग में इन्होंने PG किया। उसके बाद ये JRF हैं योग में, और वर्तमान में जो है वो काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU में रिसर्च स्कॉलर हैं, और योग निद्रा और कायोत्सर्ग के कंपैरेटिव स्टडी कर रही हैं ये कॉग्निटिव हेल्थ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, आपने समय दिया, और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आग्रह करेंगे। डॉक्टर क्लेरियोंडा मुखीम हमारे साथ हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरिराम पांडे सर, आप मेरे गुरु हैं और हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं कुछ नया करने के लिए और नई चीजों को सीखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम वेलकम। ज्ञापित करती हूँ। दत्ता जी, मिस्टर अंशुमान दत्ता। यस सर, यस सर। ये क्लेरिंडा मुखीम जी जुड़ी हैं तो वो वोट ऑफ थैंक्स करेंगी तो हाँ, लेकिन उसका लिटिल बिट ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम, शी डज नॉट कम फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ। ओके। Thank you, sir, and thank you, ma'am, for your yoga session, which was very beneficial for all of us, even for the participants. So now I'll be giving the vote of thanks. Each and everyone for participating in this session. I thank especially ma'am Priyanka Kumari for being a part with us today, and also I thank you Dr. Hariram Pandey for being with us today for the session. Now I thank the organizing team, and also I thank each and every participant who has been a part of this session. And I would like to thank the Department of Physiotherapy along with Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh. So thank you everyone. So that is thank you participants, thank you all, thank you so much. तो आज का सत्र ही हमारा ये संपन्न होता है। पुनः शाम को 3 से 5 हमारा सत्र चलेगा, जिसमें आज के हमारे वक्तागण हैं प्रोफेसर सुरेश बर्णवाल जी, जो विभागाध्यक्ष हैं, HOD हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के, और दूसरे वक्ता हमारे होंगे पूर्व विभागाध्यक्ष हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से, जो योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हिमाचल के अध्यक्ष भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस हैं, प्रोफेसर GD शर्मा जी, बहुत पुराने ही टीचर हैं योग के। और चेयर करेंगे सेशन प्रोफेसर NB रघुराम जी, योग भारती USA से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस प्रकार जो है हमारा आज का सायंकाल का सत्र जो है संपन्न होगा। आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग समय से जुड़िए, और दत्ता सर से आग्रह होगा कि इवनिंग सेशन का भी लिंक जो है सभी स्पीकर्स के नाम के साथ आप हमें शेयर कर दें, और कल के लिए भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन का जो है वो लिंक के साथ जो है स्पीकर्स के नाम के साथ हमें शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार।